नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे रतन टाटा जी की कुंडली के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 मंगलवार सुबह 6:30 मुंबई में हुआ था। धनु लग्न की कुंडली और तुला राशि की कुंडली इनकी है। रतन टाटा जी के बारे में एक चीज तो आप सभी जानते हैं, वो अविवाहित हैं, विवाहित नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उसी चीज को हम देखते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, आप समझ लीजिए कि बुध रेट्रोग्रेड है इनकी कुंडली का। सप्तमेश रेट्रोग्रेड अगर हो तो विवाह ना होने की संभावना बन जाती है। हालांकि ये कोई वज्र नियम नहीं है, लेकिन सप्तमेश अगर रेट्रोग्रेड हो तो विवाहित जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। ये लगभग यूनिवर्सल ट्रूथ वाला नियम है। हालांकि इनका विवाह होना चाहिए था। सप्तमेश बुध एकादश शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र बैठा हुआ है लग्न में, लेकिन शुक्र का अस्त होना यहां स्थिति को कमजोर कर गया है। यानी एक तो सप्तमेश वक्री, ऊपर से वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो सूर्य द्वारा अस्त है। तो इस मामले में उनको समस्या, मैरिज रिलेटेड मामले में उनको दे गया। क्यों? कारण यह है कि शुक्र पत्नी का कारक होता है किसी भी पुरुष के लिए। तो शुक्र का यहां कमजोर होना उनके जीवन में लाइफ पार्टनर के मामले में थोड़ा अनलकी कर गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सप्तमेश व्यवसाय का घर एकादशपति के नक्षत्र में होने की वजह से व्यवसाय में तो कुछ कहना ही नहीं है कि रतन टाटा जी का व्यवसाय कैसा चला। हालांकि एंसेस्ट्रल प्राप्ति का हाथ जरूर है इनके जीवन में। अष्टमेश चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकदम सिंपल समझ लीजिए इस बात को कि अष्टमेश अगर एकादश में बैठेगा किसी भी जातक की कुंडली में तो उसको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, एंसेस्ट्रल की प्राप्ति होगी। रतन टाटा जी को जो भी मिला है वो उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के तौर पे भी मिला है। लग्नेश नीच का होकर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, धन भाव से कनेक्टेड है लग्नेश, और एकादशेश शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। तो धन संबंधी मामला इनका स्ट्रांग रहा, लेकिन लग्नेश नीच होने की वजह से कुछ अप्राप्ति का दंश इनको रह गया जीवन में। नवांश में हालांकि बृहस्पति स्वग्रही है। सर्वाष्टक वर्ग में इनकी कुंडली की स्थिति देखिए, द्वितीय भाव में हालांकि बिंदु थोड़े कम है, लेकिन एकादश भाव तुला राशि में देखिए 41 बिंदु हैं। यानी इनकी प्राप्ति या इनके जीवन में प्राप्ति के असीमित योग यहां नजर आते हैं। बहुत प्राप्ति हुई है इनको। एकादश भाव धन प्राप्ति का, हर प्रकार की सफलता का भाव होता है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 30 से ज्यादा बिंदु अगर सर्वाष्टक वर्ग में किसी भी भाव में हो तो उस भाव में प्राप्ति में वृद्धि हो जाती है। यहां तो 41 बिंदु है। 41 बिंदु किसी भी भाव के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं। तो एकादशेश इनका काफी मजबूत रहा। प्राप्ति के मामले में ये काफी भाग्यशाली रहे। यहां धनु लग्न का सप्तम भाव मिथुन में देखिए 21 बिंदु है। किसी भी भाव में 21 बिंदु हो तो उस भाव से संबंधी किसी न किसी चीज की अप्राप्ति रह जाती है। विवाह ना होना यहां भी इंडिकेट कर रहा है। आप समझ लीजिए किसी भी भाव में 20-21 बिंदु अगर हो तो उस भाव में अप्राप्ति का योग बन जाता है। यहां तक कि द्वादश भाव में भी अगर 20-21 बिंदु हो, दाम्पत्य सुख, बेडरूम प्लेजर में कमी आ जाती है। रतन टाटा जी का जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ था और गुरु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य बैठा हुआ है प्रथम भाव में और धनु लग्न में सूर्य नवमेश है। शुरू में ही महादशा नाथ जिसमें इनका जन्म हुआ है बृहस्पति भाग्य के भाव से संबंध और लग्न से संबंध बना हुआ है। तो ये स्थिति काफी लकी बनाती है किसी भी जातक को। नवमेश सूर्य का
लगन में बैठा होना अपने आप में एक राजयोग होता है। दशमेश बुध का, यानी बुध यहाँ सप्तमेश होने के साथ ही दशमेश भी है। यहाँ देखिए बड़ी कुंडली में सप्तमेश बुध दशमेश भी है। दशमेश बुध का लगन में बैठा होना जातक को खुद मुख्तार बनाता है, यानी इंडिविजुअल एफर्ट से जीवन में ऐसा जातक सफलताएं प्राप्त करता है और सम्मान प्राप्त करता है। दशमेश बुध का सूर्य के साथ बैठा होना, नवमेश सूर्य के साथ, यहां भी राजयोग की सृष्टि हो रही है। और रतन टाटा जी को कैसा मान सम्मान मिला है ये तो सभी जानते हैं, छुपा हुआ तो है नहीं, उनकी जिंदगी खुली किताब है। मैं बहुत ज्यादा फलादेश यहाँ नहीं देना चाहूंगा क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं वो नहीं बताऊंगा मैं। ये सिर्फ कुंडली के अकॉर्डिंग ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैंने आपको बताया है। मंगल तृतीय भाव में साहस की सृष्टि करता है, रतन टाटा जी को काफी साहसी बनाता है। और वो कितने साहसी हैं, मुंबई हमले 26/11 के बाद उन्होंने जो फैसले किए थे, आप उन खबरों को पढ़ सकते हैं न्यूज चैनल्स में। उन्होंने जैसे जैसे निर्णय लिए थे देश के पक्ष में, भारतवर्ष के पक्ष में, आप वहां पुरानी खबरों को खंगाल कर देख सकते हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को होटल का रिनोवेशन करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। आप जानते हैं पूरा किस्सा है इसके पीछे। कपिल सिब्बल जी ने शायद फोन किया था उन्हें कि ऑक्शन में उन्हें भी भाग लेने दीजिए, लेकिन रतन टाटा जी ने पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर को उस ऑक्शन में भाग भी नहीं लेने दिया था। ऐसा समाचारों में मैंने पढ़ा है और सत्य ही होगा, क्योंकि रतन टाटा जी की राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा पे कोई मूर्ख ही प्रश्न उठा सकता है। सूर्य लगन में होने की वजह से अपने आत्मसम्मान के प्रति काफी चिंतित और सतर्क रहे हैं और आत्मसम्मान से इन्होंने कभी समझौता नहीं किया और ये काफी हाजिर जवाब व्यक्ति भी हैं। धन के मामले में इनकी स्थिति अच्छी होने की एक वजह और भी है कि धनेश शनि की दशम दृष्टि लग्न पे पड़ रही है और केंद्रीय बल यहां प्राप्त होता है शनि को। अभी इस वक्त सारे जीवन पे एक दृष्टि डालें तो जुपिटर की महादशा इनकी अच्छी गई, शनि की महादशा, शनि देव अपने ही नक्षत्र में है, धन के मामले में काफी इनको फायदा पहुंचा। बुध शुक्र के नक्षत्र में है, प्राप्ति इनको बहुत जबरदस्त हुई। 1971 से लेके 1988 के दौरान इन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, क्योंकि सप्तमेश बुध एकादशेश के नक्षत्र में इनको चहुं ओर सफलता दिला कर गया। केतु की महादशा में स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनको जरूर हुई, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी उस वक्त जरूर हुई होगी। और उसके बाद शुक्र की महादशा में स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनके लिए थोड़ी बनी रही होगी जरूर, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंडिकेट कर रहा है। लेकिन शुक्र की महादशा में लग्जरी, सफलता, धन, एकादशेश शुक्र लग्न में बैठा होने की वजह से, सप्तमेश बुध के साथ होने की वजह से व्यवसाय में चहुं और सफलता इनको मिली है। सूर्य की महादशा 2021 तक है, यानी भाग्येश सूर्य की महादशा 2021 तक इनकी है, जो कि अच्छी ही जाएगी। और राजयोग वाली कुंडली है, इनके बारे में और क्या फलादेश करना है, मैंने खुली किताब है इनका जीवन सबके सामने। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।